गया स्नातक क्षेत्र से लोकप्रिय एवं शिक्षित उम्मीदवार एवं बीआईटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने नामांकन किया। नामांकन में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अवधेश कुमार ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जिला में स्नातक बेरोजगारों का कोई भवन नहीं है। जो परीक्षा देने बच्चा आते हैं वो रोड पर या स्टेशन पर सोते हैं, जिससे देखकर दिल बेचैन सा हो जाता है। ऐसे कई समस्या हैं जिस पर हम काम करेंगे। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 02 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करके जस्ट अभी लौटे हैं और मीडिया को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा वक्तव्य लेना उचित समझा। हम लोग बिहार को नीचे जाते हुए देखा है बहुत बार, कभी स्टैग्नेंट है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ है। तो हम लोग विभिन्न कामों में लगे रहे जीवन भर, कभी बैठे नहीं। लेकिन राजनीति के एक ऐसा पहलू है जहां पर जनता की आवाज़ और जनता की काम सदन में उठाया जाता है और काम वहीं से शुरुआत होती है, किया जाता है। तो आप गया के सारे पत्रकार हैं, बाहर से भी लोग हैं, आप यहाँ तो हमारा कर्मों को देख रहे हैं, उसके विषय में हमको कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा और उचित भी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा 8 जिला शाहाबाद के अंदर और मगध के अंदर में आता है, जो ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में है, इसमें 6 वर्षों में मैं ऐसा काम करूं कि हमें बिहार में लोग ढूंढना शुरू कर दे कौन व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, और काम संभव है। मैंने लालू प्रसाद यादव जी से भी काम कराया है, जो जनता को चाहिए। आज बिहार में इतना आप बीएड कॉलेज देख रहे हैं तो पहला पायदान लालू प्रसाद यादव जी ने ही रखा है इसको। और नीतीश कुमार जी से जब बिहार के बच्चे हमारे स्कॉलरशिप बंद हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, तो नीतीश कुमार जी से आग्रह किया और उन्होंने बहुत मेरी गंभीरता से बात को सुना, तो 4 लाख रुपया तक उन्होंने बच्चों को ऋण तक के स्वीकृत कर दिया। और ये भी लिखा और कहा कि जब बच्चे नौकरी लगेगा, वो पैसा कमाएंगे, तब पैसा लौटाएंगे। तो उन्होंने बहुत उदारता के साथ में बात सुनी और बहुत बड़ी चीज़, सारे वर्गों को, किसी में उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, ना कास्ट रिजर्वेशन है, ना कुछ है। तो सरकारों से कैसे काम कराई जाती है, ये संस्थान सब खड़ी है, सभी सरकारों से काम होकर के ही होता है। और हम लोग उस काम को कराने में, लोगों को समझाने में, सही आवश्यकता को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते होता है। हमारे बगल में समाज भाई बैठे हैं, इन्होंने भी आज के 7-8 साल पहले यहाँ जब आए थे एक संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, आज ये 7-8 साल बाद निरीक्षण के बाद आए हैं। इनको हम आग्रह किया विशेष तौर पर, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितने भी CBSE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से है उसके, और हम लोग सभी मिल करके समाज के जितने भी वर्ग के बैठे हैं, हमारे देहरी से आए हुए हैं, बैंक से रिटायर हमारे मैनेजर, बैंक से रिटायर हमारे GM से रिटायर किए हैं ना, क्या शुभ नाम हुआ उनका, हाँ, पूरे यादव परिवार से हैं। उन्होंने हमको टेलीफोन करके कहा, कोई परिचय नहीं था, कहा अवधेश भाई हमने फेसबुक पर देखा है आपका नॉमिनेशन है, रामनाथ यादव जी हैं। तो मैंने 8 जिला से जो लोग आए हुए हैं, हमने सबको रोका कि आचार संहिता है, ये एनर्जी हम लोग वोटर को बूथ तक पहुंचाने में एनर्जी रखें। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार हमको नॉमिनेशन में शामिल होना है और आज लोग आए हैं, आप लोग इसके विटनेस बनेंगे, आप जनता तक इस बात को पहुँचाएँगे। और हम कहते हैं कि हमारे असुरक्षित क्षेत्र जो है, जैसे हमारा पत्रकार ही भाई का ये क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र है, आपके भविष्य सुरक्षित नहीं, वर्तमान सुरक्षित नहीं, आपके बाल बच्चे का कोई चिंता करने वाला नहीं, आप समाज में सारे चीज़ को उजागर करते हैं। बैठाइए भाई जी। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग वो सारे क्षेत्र जो कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अब कृषि हमारी 70% निर्भरता उसी पर है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी हम उद्घाटन नहीं किए हैं, पहला लैब यहाँ बैठाए हैं, जो हम अपने किसानों का मिट्टी का जांच करा के उनकी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लागत को कम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ शुरुआत हो गई है। उसी प्रकार से हर जिला में स्नातक बेरोजगारों का कोई भवन नहीं है। जो परीक्षा देने बच्चा आता है, रोड पर सोता है, देख करके मन कचोट जाता है, स्टेशन पर सोता है, कभी कभी 12 बजे रात में गुजरते हैं स्टेशनों, सब देखते हैं कि सब बेरोजगार बच्चा, सब डिग्रीधारी सोया हुआ है, क्या सोच, तो मन द्रवित हो उठता है। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत काम करने की आवश्यकता है, और जितना भी गिनाएंगे काम करने की ज़रूरत है उसमें।
हमारा स्वास्थ्य गांव में गड़बड़ाया हुआ है। हर गांव में हमारा 5 घर 2 घर सब खाली है, पलायन हो रहे हैं गांव से। हम वहां हॉस्पिटल 5 घर 2 घर के गांवों में 5 बेड 10 बेड का हॉस्पिटल, जरूरी नहीं है कि सब सरकार चलावे। पहले कम्युनिटी पर स्कूल शुरू हुआ था, वैसे ही कम्युनिटी पर हमारा हेल्थ शुरू होगा, वही हमारा रोजगार शुरू होगा। हम लोगों ने यहाँ 30-32 वोकेशनल कोर्स का भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि दे दीजिए, ताकि एक जिला में अभी प्रयोग करेंगे 2 से 4-6 महीना में। ये इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है, हम 8 जिला में उसी दिन से लग जाएंगे। हम चुनाव का परिणाम नहीं सोच रहे हैं, चुनाव तो हमें मिल गया। 8 जिला का इतना बड़ा परिवार मिला है जो हाथ पर उठा करके लेके चल रहा है। तो हमको तो वही काम करने के लिए परिवार के साथ जुड़ना था। ये पावर मिल जाएगा तो सदन तक आवाज जाएगी, और सदन से हम हक और हिस्सा लेकर के उन वर्गों को लेके आएंगे। टीचरों के साथ में बहुत भारी अन्याय हुआ है, कोर्ट कचहरी तक के हम लोगों को हरवा दिया गया साजिश के तहत जो इसमें लगे थे। तो उन टीचरों का मान सम्मान जो हमको पढ़ा करके इस लायक बनाते हैं कि कलेक्टर हम बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके साथ ये माने जो भेदभाव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी आवाज़ कोर्ट नहीं कर सकता है, कचहरी दूर नहीं कर सकती है, सदन में ही हो सकता है। जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि उस सदन में जाएं और पुनर्सारे समस्याओं को जीवित करके और उस पर काम करें। जनता का 18 बार भी ग्रेजुएट शब्द का हाउस में इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो उस कलंक को दूर करने की ज़रूरत है कि कोई आपका प्रतिनिधि बने और आपका नाम तक नहीं ले। तो ये सबसे दुर्भाग्य है हमारे ग्रेजुएट के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व साधारण प्रतिनिधित्व नहीं है। बहुत सारे हैं, मुखिया का प्रतिनिधि तो और लोगों का प्रतिनिधि, तो जो ग्रेजुएट का प्रतिनिधि जो इस देश का दिशा निर्धारित करता है, उसी का भविष्य खतरे में है, अधर में है, उसके बाल बच्चों का, उनका खून। तो ऐसे करके 18 साल तक वोट करना, यानी 3-4 बार वोट करना साधारण बात नहीं है। जो 18 साल के होंगे वो 36 साल के हो गए, उनकी नौकरी की आयु नहीं रही है। तो सरकार में नौकरियां ही जरूरी नहीं है कि मिले। और हम यहाँ पर जो क्रिएशन किए हुए हैं, हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमको मौका ही नहीं देते काम करने का, वो सारे काम करते हैं। वैसे ही 8 जिलों में हमको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सिस्टम बनेगा, लोग अपने ही से काम करेंगे, रोजगार खुद सृजित करेंगे, सारा काम खुद होगा। ये क्षमता है हमारे लोगों में, बशर्ते कि खाली रास्ता बता दीजिए कि बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कैसे है, वो ढूंढ करके यहाँ आ जाएंगे। केवल उनको डायरेक्शन देना है। हम उनके लिए बहुत सारा प्लानिंग पहले से कर रखा है। एग्रीकल्चर में रिसर्च करा रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने में रिसर्च करा रहे हैं, इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे टीनी इंडस्ट्रीज का हम प्रारूप खड़ा कर रहे हैं। और वो सारे 8 जिला में गाँव में, खास करके हमारा बिहार में 540 प्रखंड है, 540 प्रखंड में ऐसी संस्थान होनी चाहिए। हमारी आबादी हर प्रखंड में 1 लाख है। सारे बच्चे हमारे आज भी बाहर जा रहे हैं, पैसा जा रहा है। जो एक बार बच्चा बाहर चला गया लौटता नहीं है, तो हम तो कंगाल के कंगाल रह जाएंगे, हम तो पिछड़े रह जाएंगे। ये 8 जिला हमारा पिछड़ा है। पहले इसको विकसित जिले में बनाना है और फिर इसके बाद विकासशील जिले में लाना है। ये 10 से 12 साल में ये विकासशील जिला बनेगा, हम यही वादा करते हैं।